हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 28 जून 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बात करेंगे हम, साथ ही जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे तो उन सभी के बारे में हम इंपॉर्टेंट बात करेंगे। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका आयोजन किया जाता है हमारा ऑप्शन बी 25 जून। तो इसका सही आंसर है 25 जून को किया जाता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस का आयोजन। और क्यों किया जाता है? क्योंकि नाविक मतलब अगर देखा जाए तो हमारा समुद्र में जितने भी जहाज होते हैं वो सबसे बड़ा अहम योगदान निभाते हैं व्यापार के लिए। क्योंकि जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, सबसे ज्यादा सामान की आवाजाही होती है वो होती है जहाज से। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन हमारा अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाता है जितने भी हमारे जहाज चलाने वाले लोग होते हैं उन सभी के लिए। और इसकी शुरुआत कब से हुई है? इसकी शुरुआत हुई है 2011 से। और विश्व में अगर बात आती है, जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट नहर अगर कोई है तो वो है हमारी स्वेज नहर। और अगर बात आएगी नदी सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो है राइन नदी, ये जर्मनी में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 24 जून 2022 को खुफिया ब्यूरो आईबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है तपन कुमार डेका को, यानी ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर है, तपन कुमार डेका। और अभी हमारे जो दिनकर गुप्ता थे, ये किसके हमारे महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं एनआईए के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। और इसके अलावा अगर बात आती है सामंत गोयल, तो सामंत गोयल हमारे रॉ के महानिदेशक हैं। तो अलग अलग हैं, तीनों हमारे इंपॉर्टेंट हैं। अभी हमने पीछे देखा था एनआईए के दिनकर गुप्ता, और अब बने हैं हमारे आईबी के बने हैं तमन कुमार डेका। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। और ये 2 साल के लिए बने हैं, क्योंकि इनके स्थान पर जो थे वो हमारे अरविंद कुमार 30 जून को हो जाएंगे रिटायर, और उनके स्थान पर अब बनेंगे हमारे तपन कुमार डेका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 26 जून 2022 को किसने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है ये खिताब? ये जीता है हमारा मध्य प्रदेश ने। और रणजी ट्रॉफी जो होती है ये किसके नाम पर है? महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर है। तो इसी वजह से यहाँ पर इस ट्रॉफी को खेला जाता है, और ये क्रिकेट से संबंधित है। और अब तक सबसे ज्यादा बार अगर किसी ने जीता है तो वो मुंबई ने जीता है, लेकिन इस बार मुंबई को हराकर मध्य प्रदेश ने ये ट्रॉफी जीत ली है। और मध्य प्रदेश की टीम के जो कप्तान थे वो थे आदित्य। और अगर बात करें जो हमारा इसका हुआ था मुंबई के साथ में मैच, तो मुंबई के कप्तान थे पृथ्वी शॉ। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रही बेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये जो परियोजना है ये हमारी कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर है। और बेदती वर्धा जो नदी परियोजना है, तो जो वेदती नदी है ये तो अरब सागर में गिरती है वेदती नदी। और वर्धा योजना जो है, वर्धा जो हमारी नदी है ये तुंगभद्रा की सहायक नदी है। तो तुंगभद्रा की सहायक नदी हमारी वर्धा, और वेदती नदी गिरती है अरब सागर में। तो और ये दोनों की दोनों नदियां हमारी पश्चिमी घाट पर स्थित हैं। अब पश्चिमी घाट पर स्थित हैं तो दोनों ही नदियों को जोड़ा जा रहा है। और कौन सी परियोजना के तहत? नदी जोड़ो परियोजना के तहत। और किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। लेकिन कुछ पर्यावरण वाले इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से पश्चिमी घाट की जैव विविधता को नुकसान होगा। इसी वजह से काफी पर्यावरण वाले इस योजना का विरोध उत्पन्न कर रहे हैं। तो यहाँ हमारी बात आती है नदी जोड़ो परियोजना, और नदी जोड़ो परियोजना के लिए क्रांति भी है, अमृत क्रांति। अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ो परियोजना से। नेक्स्ट है अगला, पद्मा पुल किस देश में स्थित है जिसका उद्घाटन 25 जून 2022 को किया गया? तो जो पद्मा पुल है, पद्मा किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है गंगा को। क्योंकि बांग्लादेश में जब गंगा जाती है तो इसका नाम अगर देखा जाए हो जाता है भागीरथी। और इधर से आती है हमारी जो ब्रह्मपुत्र होती है वो हो जाती है जमुना। तो जमुना और भागीरथी जब मिलती है तो वो बनती है पद्मा। तो पद्मा जो नदी है वो हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र का सम्मिलित रूप है। और पद्मा जो है ये हमारी बांग्लादेश में है। तो पद्मा पुल भी कहाँ होगा? बांग्लादेश में होगा, यानी ऑप्शन सी। और इसका उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन किया है वहां की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और ये बांग्लादेश का सबसे लंबा पुल है, 6.15 किलोमीटर, लगभग 6.25 किलोमीटर के आसपास अगर देखा जाए तो ये इसकी लंबाई है। और ये पूरी तरह से स्वदेशी पुल है, 4 लेन वाला। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन,
हाल ही में किस भारतीय ने गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार, पहली बात तो ये हमारा संबंधित है टेनिस को बढ़ावा देने से। अब टेनिस को बढ़ावा किसने दिया है? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विजय अमृत राज। इन्होंने टेनिस को बढ़ावा दिया है, तो इस वजह से इन्हें जो अगर देखा जाए ये भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 दिया गया है। और अभी हमारा एक नया हमारा टेनिस का ओपन शुरू हो रहा है, विंबलडन ओपन, और इससे पहले हमारा सबसे पहले हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022। उसमें हमारे राफेल नडाल और एशले बार्टी ने जीता था मेल और फीमेल में। और उसके बाद हुआ था फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन में हमारा मेल में थे राफेल और फीमेल में थी ईगा स्वियाटेक। और अब हमारा तीसरा शुरू होने वाला है विंबलडन। तो ये हमारा लास्ट टाइम का तो रद्द हो गया था, लेकिन इस बार ये हो रहा है और 27 तारीख से, यानी कि 27 तारीख से ये शुरू हो रहा है। तो नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एमएसएमई जो बात करता है वो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की बात करता है। और ये पुरस्कार किसे दिया गया है? ये पुरस्कार दिया गया है उड़ीसा राज्य को। तो ऑप्शन ए है हमारा उड़ीसा राज्य। और अगर बात आती है हमारा दूसरे नंबर पर कौन सा है, तो ये तो है हमारा फर्स्ट नंबर पर। और सेकंड नंबर पर अगर कोई है तो सेकंड नंबर पे हमारा बिहार। उड़ीसा है हमारा फर्स्ट नंबर पर, बिहार है हमारा सेकंड नंबर पर। और अगर हम बात करें कि शहरों में, ये तो बात आ गई राज्यों में, अगर शहरों में अगर ये पुरस्कार किसी को मिला है तो फर्स्ट नंबर पे ये मिला है तमिलनाडु के विरुधनगर को। तो तमिलनाडु का विरुधनगर है, ये हमारा पहले नंबर पे है। और दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो राजस्थान का करौली है, राजस्थान का करौली दूसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर अगर बात आती है तो ये है उड़ीसा का कालाहांडी। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये हमारे 3 शहर हैं। और अगर बात आएगी राज्यों की तो उड़ीसा और बिहार आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर बाजरे पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो बाजरे पे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन ये किया गया है नई दिल्ली में। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, नई दिल्ली। और जो बाजरा होता है, ये बाजरा हमारा कौन सी फसल का है एग्जाम्पल? ये हमारा खरीफ की फसल का एग्जाम्पल है। और बाजरा हमारा एक मोटा अनाज है। और वर्ष 2023 को यहाँ पर मोटे अनाज या बाजरे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब प्रहलाद सिंह पटेल ने हमारा इस सम्मेलन का आयोजन किया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने निर्यात पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इस पोर्टल का शुभारंभ हमारा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, यानी ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर है। और ये वाणिज्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, वाणिज्य भवन नई दिल्ली से। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा ये शुरू किया गया है। और वर्तमान में हमारे जो वाणिज्य मंत्री हैं वो हैं हमारे पीयूष गोयल। अब ये जो निर्यात पोर्टल बना है इसका मेन उद्देश्य क्या है? आयात और निर्यात दोनों को ही शामिल किया है, और आयात को घटाना जबकि निर्यात को बढ़ाना इसका मेन मोटिव है, मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट है अगला, 24 जून 2022 को किसे नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है? तो नीति अगर आयोग की हम बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी योजना आयोग के स्थान पर। तो योजना आयोग हमारा बना था 1950 में, और नीति आयोग आ गया हमारा 2015 में। अब इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री के बाद अगर देखा जाए यहाँ इसके जो हमारे उपाध्यक्ष हैं, तो पहले जो उपाध्यक्ष थे वो थे हमारे अरविंद कुमार पनगड़िया, और दूसरे थे हमारे राजीव कुमार, और तीसरे अगर देखा जाए तो तीसरे हमारे कौन थे? तो तीसरे थे सुमन के बैरी। तो ये तो थे उपाध्यक्ष। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं हम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ की। तो सीईओ अगर देखा जाए पहले जो हमारे थे, पहले थे फर्स्ट हमारे सिंधु खुल्लर, और सिंधु खुल्लर के बाद बने थे अमिताभ कांत। और अब हमारे नए नियुक्त हुए हैं तीसरे। तो तीसरे जो हैं वो हुए हैं हमारे परमेश्वरम अय्यर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, परमेश्वर अय्यर इसका राइट आंसर है, जो अभी नए हमारे सीईओ नियुक्त हुए हैं। तो ये थे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बात करते हैं हमारे लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। तो 23 जून 2022 को भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण कहां से किया गया? तो फ्रेंच गुयाना से, और इस स्थान का नाम था कोरू। तो कोरू अगर देखा जाए तो कोरू हमारा स्थान का नाम था। और हमारा आज का सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा देश एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें।
और आप आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइज।